सूत्र चल रहा अव्यय विभक्ति समृद्ध्यर्था भाव इत्यादि का दृष्टांत एक हो गया था विभक्त्यर्थ का। विभक्त्यर्थ में क्या कहा था? विभक्त्यर्थ का दृष्टांत हुआ था विभक्त्यर्थ में कहा था सकल विभक्तियों में से भी केवल अधिकरण कारक विभक्ति को ही लेना है, उसी का दृष्टांत बनेगा। और आपने रूप बना दिए थे जैसे लोगोवादी में था अधिहरि, यहाँ आपने बनाया है अधिस्त्री और अधिकुमारी। दूसरा दृष्टांत है समीपम का, समीप कुंभस्य समीपम, कुंभस्य समीपम घड़े के पास में, इस अर्थ में। और समीप अर्थ में क्या आएगा यहाँ? अव्यय उपकुंभम बनेगा, उपकूपम, कूपस्य समीपम कुएं के पास में। कूप कहते हैं कुआं, कुएं के पास। यहाँ देख लो पहले आया कुंभ, कुंभ नस और समीप अर्थ में आ जाएगा उप। एवमेव कूप गस उप, समीप अर्थ में उप आएगा। इस सूत्र से समास हो गया और समास का नाम पड़ा अव्यय भाव समास। अव्यय समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा कर्तरित समासाश्च, फिर सपो धातु प्रातिपदिकयोः कुंभा उप लिखा जाएगा और कूप उप लिखा जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा? प्रथमाष्टम समास और प्रजनन से उप का उपसर्जन संज्ञा हो गया। उपसर्जनम पूर्वम, उसका प्राग प्रयोग हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? उपकुंभ और उपकूप, ये स्थिति बन गया। अदंत है ये, अव्यय भावश्च से इसका अव्यय संज्ञा भी होता है और इन अदंतों में उसको बात करके अव्यय भाव से एक दूसरा सूत्र है वो इसको नपुंसकलिंग कर देता है। सभी हो, इदंतो उदंतो सब नपुंसकलिंग, अव्यय भाव समास का नपुंसकलिंग करना है। अदंत इदंत से क्या लेना देना? यार अंतर इतना फर्क है, शुभलुक नहीं होगा अदंत का। अवैध आप शुभ क्या करता है? वरा शुभ को लुक करता है ना अव्ययों में। यहाँ पे अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा होने से अवैध आप शुभ से पूरा शुभ लुक हो रहा था, लेकिन वो अदंत में नहीं होता, बाकी में हो जाएगा। जैसे अधिहरि अधिहरि अधिहरि, यहाँ पे बना अधिस्त्री अधिस्त्री अधिस्त्री, अधिकुमारी 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 रहेगा। सारी विभक्तियाँ लुक, अवैधाप सुपह सबको लुक कर देंगे। इन अदंत में विशेष सूत्र बनाया पाणिनि ने, अव्यय भावाद अतम तो अपंचम्या। सूत्र क्या है? अव्यय भावाद अतम तो अपंचम्या, वो सूत्र यहाँ लगेगा। यहाँ पंचमी विभक्ति को छोड़ करके बाकी सभी विभक्ति में क्या करेगा? अम 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 सबको, सु और जस को, सु को भी अम, औ को भी अम, जस को भी अम को अम, औट को अम, शस को अम। तृतीया और सप्तमी विकल्प सूत्र है वहाँ दूसरा, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योर बहुलम सूत्र है। तृतीया और विकल्प से हम करेगा और एक बार क्या इसीलिए टादि भी हो जाएगा नपुंसकलिंग का रूप से। दो अव्यय भाव से सूत्र है, एक अव्यय भाव से अव्यय संज्ञा करता है, अव्यय संज्ञा करने से शुभलुक हो जाएगा। उस अव्यय संज्ञा को बात करके नपुंसकलिंग करता हुआ अदंतों में क्या, क्योंकि सूत्र क्या कहता है? अतो, अदंतों के लिए कर रहा है, आदंत को भी नहीं, केवल अदंत में। और यह कूपा कुंभ क्या है? ये अदंत है, ह्रस्वकारांत है। अतएव यहाँ पर अव्यय बस अव्यय संज्ञा ना होकर के नपुंसकलिंग होकर के अम आदेश हो जाएगा इस सूत्र से। सर्वत्र अम प्राप्त हुआ, उसे भी कहा अपंचम्या, पंचमी में नित्य ही अम नहीं होगा किंतु गसी भ्याम भ्यस होगा। यदि एक का रूप चला के देख लें आप, एक का रूप चलाता हूं आपको पता लग जाएगा। प्रथमा में क्या बनेगा?
उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम, यही रहेगा तीनों। द्वितीया में भी उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम, तृतीया में विकल्प बताऊंगा, चतुर्थी में भी उपकुंभम 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 ये रहेगा, पंचमी में बिल्कुल नहीं होगा, अम्म नहीं होगा, षष्ठी और सप्तमी में भी उपकुंभम उपकुंभम आएगा, षष्ठी में भी सब जगह में, ठीक है। लेकिन सप्तमी तृतीया सप्तमी में विकल्प होगा। यहाँ क्या बनेगा, इसलिए एक बार में उपकुंभम और उपकुंभेन ये बनेगा। उपकुंभम उपकुंभाभ्याम उपकुंभम उपकुंभैहि, और यहाँ नित्य क्या होगा, उपकुंभात, विकल्प नहीं होगा, हम नहीं होगा यहाँ, उपकुंभात उपकुंभाभ्याम उपकुंभेभ्यः ये रहेगा। सप्तमी विकल्प होगा, एक बार उपकुंभम एक बार उपकुंभे, उपकुंभम उपकुंभयोः उपकुंभम उपकुंभेषु। तृतीय और सप्तमी में अम क्या हो जाएगा, विकल्प होगा, बाकी सब में नित्य है, और पंचमी में बिल्कुल ही नहीं होगा। यह अदंत मात्र मामले में अव्यय भाव समास का समझना। आगे जितने भी अदंत दृष्टांत आएगा सब में ऐसे ग्रहण कर। प्रथमा में, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, इनमें सर्वत्र अम ही होगा, एक ही पक्ष। तृतीया और सप्तमी अम विकल्प है, और पंचमी में अम होगा ही नहीं। ये तृतीया सप्तमी और बहुलम कहा है सूत्र, ये ध्यान रखना। इसे एवमेव उपकूपम उपकूपम उपकूपम, प्रथमा उपकूपम उपकूपम उपकूपम, द्वितीया उपकूपेन उपकूपम उपकूपाभ्याम उपकूपम उपकूपैहि उपकूपम, तृतीया उपकूपम उपकूपम उपकूपम, चतुर्थी उपकूपात् उपकूपाभ्याम उपकूपेभ्यः, पंचमी उपकूपम उपकूपम उपकूपम, षष्ठी। सप्तमी विकल्प उपकूपम उपकूपे उपकूपयो उपकूपम उपकूपयोः उपकूपम उपकूपेषु ये बनेगा। इसी प्रकार अगला दृष्टांत दे रहे हैं आपको समृद्धि अर्थ में। समृद्धि, समृद्धि माने धन धान्य बढ़ना, समृद्ध हो जाना, गरीबी दूर होना, समृद्ध होना, उस अर्थ में दृष्टांत दे रहे हैं। मगधानाम समृद्धि ही भारतानाम समृद्धि ही, ये विग्रह वाक्य करूंगा। मगधानाम समृद्धि और भारतानाम समृद्धि, यहाँ पर क्या होगा, मगधा आम, सृष्टि का बहुवचन विग्रह वाक्य होता है। मगध देश के लोग, मगध देश कहाँ है, बिहार, बिहार के पटना आदि क्षेत्र को मगध, फिर अंग, फिर नीचे वंग, उसके नीचे कलिंग, मगध अंग वंग कलिंग। मगध के दूसरी तरफ दरभंगा, उस तरफ बिहार के पूर्वी तरफ मगध देश। मगधानाम समृद्धि ही, तो मगधा, मगधा आम, समृद्धि अर्थ में सु रखा जाएगा। वाक्यात समीप अर्थ में आया था उप, अब समृद्धि अर्थ में सु कर। भारतानाम समृद्धि ही, भारत आम सूर्य, ये स्व जस का सु नहीं है, ये स्व जस का, इसकी दोस्ती ज्यादा हो गई तो हल्ला मच गया। तो समृद्धि अर्थ में स्वम ला रही, जो उपसर्गों में आता है ना सु, वो है। वो उपसर्ग यहाँ संज्ञा नहीं रहेगा क्योंकि क्रियापद है ही नहीं,
ये तो केवल समृद्धि अर्थ में सु क्या है, अव्यय है। यहाँ अव्यय के साथ समास करना है हमने। या सु की अव्यय संज्ञा कौन करेगा? पहले विचार कई बार आ चुका है। प्राधेय सूत्र से पहले निपात संज्ञा होगा, स्वरादि निपातम अप्ययम से अप्यय संज्ञा होगा। सीधे अव्यय संज्ञा नहीं होता, पहले निपात संज्ञा करनी पड़ेगी। निपात संज्ञा कौन करेगा? प्रादय सूत्र है, चादय सत्व के बाद है ना प्रादय। असत्ववाची जो प्रादि है उन सब का निपात संज्ञा होता है। निपात संज्ञा होने से स्वरादि निपातम अव्ययम, जो जो निपात संज्ञा वाला है उनका अव्यय संज्ञा हो जाता है। इसलिए सु का अव्यय संज्ञा है यहाँ। अब हम गुलुक कर देंगे पूर्वत। कौन सूत्र है? कृत्यतिता समासाश्च प्रासंज्ञा होगी। पूरे का यहाँ से यहाँ तक पूरे का प्रासंज्ञा हो जाएगा। प्रातिपदिक के अंदर जो अवयव में सुप है, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, ये आम का लुक हो जाएगा। मगध सु भारत सु रहेगा। ऐसा क्या हो जाता है? उपसर्जन संज्ञा। और सु का प्राग प्रयोग सुमगध सुभारत, ये भी अदंत है। वही सूत्र सब लगे अव्यय भावात अतम तो अपंचम्या सूत्र लग गया। तो यहाँ पर भी सुमगधम 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 सुमगधम, प्रथमा और द्वितीया। तृतीया में सुमगधम सुमगधेन सुमगधम सुमगधाभ्याम सुमगधम सुमगधैः सुमगधम सुमगधम सुमगधम। चतुर्थी। पंचमी में सुमगधात् सुमगधाभ्याम सुमगधेभ्यः सुमगधम सुमगधम सुमगधम। षष्ठी। सप्तमी सुमगधम सुमगधे सुमगधम सुमगधयोः सुमगधम सुमगधेषु। ये रूप चलते हैं। एवमेव सुभारतम समझ लेना। हाँ, ये समृद्धि अर्थ वाला हो गया। इसी प्रकार सभी है, ज़्यादा समय मत लगाओ, सीधे चलो। वृद्धि अर्थ वाला है। इसके बाद है वृद्धि। मगधानाम वृद्धि इति दुर्मगधाम, माने रिद्धि नष्ट हुई, विगता रिद्धि। रिद्धियाँ थी तो वो भी खत्म हो गए, नष्ट हो गया। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लॉस हो गया। नहीं तो वृद्धि, वही मगध जो समृद्ध हो गए थे, अब उनकी वृद्धि होगी। से उन्हीं का दृष्टान ले रहे हैं। दुर्मगधम और दूसरा ले लिया दुर्गवधिकम। दुर्मगधम दुर्गवधिकम। गवधी नाम का कोई देश, गवधिकम। वहाँ के लोग क्या हो गए? दरिद्र हो गए, खो गए सारे पैसे, सब नुकसान हो गया, गरीब हो गए। कभी अमीर थे अब गरीब हो गए, कभी गरीब थे अब अमीर हो गए। दोनों दृष्टांत को विपरीत थे। पहले वाला क्या था? गरीब से अमीरी, अब अमीरी से गरीबी। वहाँ के सु था और यहाँ क्या लिया आपने? दुर्मगधाम एवं दुर्गवधिकम। प्रक्रिया सब यही है। मगधानाम वृद्धि ही और गवधिकानाम वृद्धि ही, विग्रह की ही रहेगा। मगधा आम दुर, गवधिका आम दुर, ये रखा जाए। पूर्व सारी प्रक्रिया कर दो, रूप बन जाएगा दुर्मगधम दुर्गवधिकम। अर्थाभाव का दृष्टांत। अर्थ माने वस्तु पदार्थ के अभाव। अब यहाँ पर मक्खियों के अभाव है या नहीं? मक्खी होते हैं ना, मक्खी। हाँ, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः इति दुर्मक्षिकम बना। मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकाम। अभाव अर्थ में क्या उपयोग कर रहे हैं आप? ये निर को। निर्मक्षिकम निर्मशकम। मशकानाम अभाव। मशक माने मच्छर, मच्छरों का अभाव, मक्खियों के अभाव। और जेब में पैसे का अभाव, दिमाग में ज्ञान का अभाव,
कोई भी चीज का अभाव इसलिए ले सकते हैं। ज्ञानस्य अभाव निर्ज्ञानम। ऐसा के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं? धनस्य अभाव निर्धनम। एक ही जैसे बनेंगे सब, सब अदंत का दृष्टांत दे रहे। यहां थोड़ा काम है, इसे इसको लेना है मक्षिका में। मक्षिका में क्या अधिक काम है वो देखिए। मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिका आम और निर, अभाव अर्थ में निर ले लिया गया। ठीक बनेगा क्या ये? निर्मक्षिका। सब लोग कार्य होकर के निर्मक्षिका हो गया। एक अलग सूत्र और लगेगा कि नपुंसकलिंग हो गया ना, इसका अविभाव से आदंत को अदंत बना देंगे। कौन? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये सूत्र क्या करेगा? ह्रस्व कर देगा। निर्मक्षिका बन गया, अदंत हो गया, बाकी वही प्रकार। निर्मक्षिकम 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 इत्यादि रूप चलेंगे। अदंत की संभावना है ना, क्या बोला? अदंत जो होगा अपवाद करता है उसको। अव्यय संज्ञा को नपुंसक संज्ञा अपवाद कर देता, बात देता है। बाकी सब जगह चरितार्थ, इकारांत ऋकारांत ऋकार सब में चरितार्थ है ना। वो तो है कि वो निरवकाश है, ये निरवकाश हो जाएगा। क्या अदंत में ही तो कर देगा वो? अव्यय संज्ञा तो कहाँ नहीं होगा, पूरे अव्यय भाव समास में गिर ही रहा है, सर्वत्र कार्य कर रहा है ना वो। फिर अदंत कहाँ जाएगा? ये जो सूत्र बना पाणिनि का कहाँ जाएगा? तृतीया सप्तमी और बहुलम अव्यय भाव तो कहाँ लगेगा ये? इसे अपवाद निरवकाश हो जाएगा ना। वो सर्वत्र कर रहा है, इसे निरवकाश हो गया, उसका अपवाद कर देते। जहाँ अदंत होने की संभावना है वहाँ पर नपुंसकलिंगी बनेगा। और ह्रस्व नपुंसके अधिक इतना ही लग गया, अभी तक जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ तो निर्मक्षिका थी, दीर्घ था, उसका ह्रस्व कर दिया, अब अदंत हो गया, तो सूत्र लग गए। अपवाद कार्य करने के बाद उत्सर्ग भी तो कर सकता है ना, लौट के आ जाएगा। अपवाद अपना कार्य करके निवृत्त हो जाए, फिर उत्सर्ग सूत्र आ सकता है। ये प्रसंग है, करने लायक है तो करो। जब अदंत नहीं था, करने लायक था, इसलिए वो आ गया और लुक कर दे पूरे सबको। और उसके बाद में वृद्धि के बाद अर्थाभाव हो गया। अब आते अत्यय। अत्यय अतीतानि हिमानि। अत्यय मने, अत्यय का अर्थ क्या होता है? अतिगमनम, हिमको लांग देना, हिमको नाश कर दिया, हिमको लांघना किया, हिमको ही नष्ट कर दिया। अति हिमम, ये अतिशय ना, अति का अर्थ अतिशय भी ले सकते हैं, ये अत्य अर्थ नहीं रहेगा। अत्य का मतलब होता ही है नष्ट होना, खत्म होना, खाली होना, ये सब अर्थ है अत्यय। अतः दृष्टांत इन्होंने दिया अतीतानि हिमानि इति निर्हिमम निश्शीतम। अतीतम शीतम, अतीतानि हिमानि, हिम जस, हिम जस है। और अतीत अर्थ में क्या कर दिया? अत्यय अर्थ में, अत्यय अर्थ में आपने लाया निरुपसर्ग को ही। निर हमेशा निर्गत, नष्ट होने अर्थ में ही होता है प्राय, इसलिए अभाव के लिए भी निर हो गया, अत्यय के लिए भी निर ही ले लेंगे, तो निर्हिम बना। लेकिन विग्रह क्या दिया इन्होंने? अतीतानि हिमानि, हिमानि सृष्टि बनेगा क्या? विग्रह के क्या दिखाया? हिमानि लिखा है ना, किसमें?
नहीं तो हमारे यहाँ तो लिखा है अतीतानि हिमानि निर्हिमम निश्चितम, ये दृष्टांत है हमारे पुस्तक में। जब दूसरी विग्रह वाक्य कर दिया उन्होंने, षष्ठी ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ दिया अतीतानि हिमानि, अत्य के लिए अतीत, अतीतानि मैंने नष्टानि, अत्य की ही व्याख्या है। इसमें पुराने पुस्तक में अतीतानि हिमानि लिखा है। यदि हिमस्य अत्य लिखेंगे तो कोई आपत्ति, इतना ही फर्क पड़ेगा ना, जस के जर लिखेंगे हम गस, इतना ही फर्क है, विग्रह वाक्य के ऊपर निर्भर है। बाकी तो वही है, निर्हिमा बन गया, अदंत है, वही सूत्र सब लग जाएगा, निर्हिमम 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 इत्यादि रूप चलेंगे। निश्चितम, शीत चला जाएगा, 25 दिन बाकी है, होली हुआ नहीं, शीत गायब, तब तक थोड़ी ठंडी रहेगी। बड़ा आश्चर्य है, होलिका में आग लगाते हैं, ठंडी चली जाती है, दिवाली में खूब फटाके फोड़ते, ठंडी आ जाती है। दोनों अग्नि का कार्य है, ठंडी लाती भी है अग्नि, ठंडी को भगाती भी है अग्नि। अच्छा कि होलिका में तो हम लोग नीचे जमीन में आग जलाते हैं, और फटाके तो ऊपर भी आग फूटता है, ऊपर भी नहीं छोड़ते हैं, ऊपर रॉकेट वगैरह ऊपर जाता है। तो निश्चितम दृष्टांत हो गया, निर्कर को इतने अंतर है। यहाँ निश्चितम में क्या हो गया, निर्हिमा में रेफ ऊपर चढ़ गया, रेफ की 3 गति बताया था ना, और उसमें से एक, हाँ यहाँ पर क्या है, शीत, इसका बनेगा निर और शीता। यह र ऊपर नहीं चढ़ेगा, निर्शीत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये खर है, खर अवसान और अवसान में अथवा खर के परे रहते हुए र को विसर्ग हो गया, निश्चितम बना। खर अवसान यो, खर के पर, बाकी करते ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे अभी निर्हिमम है ना, ऊपर चला गया, निर्मक्षी म के ऊपर चला गया, अन्य हलों में चला जाए खर को छोड़ करके। अब आइए आगे, अत्य के बाद असंप्रति। असंप्रति, असंप्रति माने इस समय जो उचित नहीं है। इस समय क्या उचित नहीं है? यहाँ सोना उचित नहीं है, निद्राम असंप्रतीति, विग्रह ये करेंगे। यार क्या रूप बनेगा तब? असंप्रति अर्थ में आप प्रयोग करेंगे जो है अति, अति निद्राम बनेगा, अति निद्रम, निद्राम असंप्रति। संप्रति मने वर्तमान, असंप्रति मने वर्तमान नहीं, माने वर्तमान में योग्य नहीं है। ये क्या योग्य नहीं? इन्होंने दृष्टांत क्या दिया? तैस्रिकम, तैस्रिकम, अति तैस्रिकम, अति तैस्रिकम वर्तते। तैस्रिक ओढ़ने का अब समय नहीं है। तैस्रिक कहते हैं रजाई, अब रजाई ओढ़ने का समय नहीं है, गर्मी आ गई है, कंबल से काम चलाओ। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, अति अव्यय को प्रयोग कर दिया। तैस्रिकम, तैस्रिका अम अति, किस अर्थ में? असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थ में अति का प्रयोग कर दिया।
जो संप्रति ना हो। तिसरिका नाम का एक ग्राम है, उसमें होने वाला तत्र भव, अतः वहां से आने वाला तथा आगत, इस अर्थ नीचे हिंदी में दिया है ना। तिसरिका नाम का कोई गांव है, वहां जो बने, जैसे बोलते नहीं, ये बनारसी साड़ी, तंजावुर साड़ी, ऐसा बोलते हैं, दावणगेरे साड़ी फेमस होता है। जैसे धोती, राम राय धोती फेमस है ना, आजकल नाम है उसका। वैसे तिसरिका नाम से गांव से तैयार होता था किसी जमाने में विशेष रजाई। जैसे आज जयपुरिया रजाई बोलते हैं, जयपुरिया रजाई बहुत नाम है, जयपुर से आता है, वहाँ बनाया हुआ। तिसरिका नाम के गांव में बनाया हुआ या गांव से आया हुआ, उसका नाम तिसरिकम। अरे ओढ़ने से मतलब है, सो रहा है ओढ़ कर, अभी मत ओढ़ के सो। असंप्रति तिसरिकम, असं तिसरिका अम अति है, अति तिसरिकम बन जाएगा रूपो। शब्द प्रादुर्भाव का दृष्टांत, पाणिनि शब्द से प्रकाश, पाणिनीय शब्द से प्रकाश, किसने बोला? पाणिनि, और आपके कान में सुनाई दिया, आपको पाणिनीय शब्द का आप में प्रकाशित हो गया। इसके शब्द प्रादुर्भाव कहते हैं, शब्द का अभिव्यक्त होना, प्रकाशित हो जाना। कोई भी शब्द हो सकता है, उन्होंने पाणिनि शब्द को ले लिया, आपका नाम ले लेंगे तो वो भी एक शब्द तो है। नाम उच्चारण हुआ, किसी ने सुना तो उसको वह शब्द प्रकाशित हो गया। कोई नहीं सुनेगा, किसको प्रकाशित हुआ? फालतू गया। सुनेंगे तब ना उसका प्रकाश होगा। शब्द का प्रकाश, अर्थ का प्रकाश होना कोई जरूरी नहीं। जैसे यहां पर कोई तमिल में भाषण दे, सब समझेंगे, या जर्मन आ जाए और जर्मन में बोलने लग जाए, आप नहीं समझेंगे। लेकिन शब्द का प्रकाशन तो हो रहा है, कुछ बोल रहा है, शब्द सुन रहे हैं आप, शब्द कान में पढ़ रहा है, सुन रहे हैं, अर्थ समझ में नहीं आ रही। ये अर्थ प्रकाशन को नहीं बोल रहा है, ये शब्द के प्रकाशन की बात करता है, शब्द प्रादुर्भाव। वो शब्द प्रकाश, जैसे पाणिनि शब्द से प्रकाश, पाणिनि ये शब्द का प्रकाश हुआ। पाणिनि शब्द से प्रकाश, घस शब्द का प्रकाश, इस अर्थ में अव्यय ला रहे यहां इति, अव्यय लाएंगे इति, तो रूप क्या बनेगा? इति पाणिनि। पाणिनि शब्द है, तो घस लिया ना वो, पाणी निन, घस नांत है ना वो, पाणिनि, पाणिणौ, पाणिणः। अब इति का प्राग प्रयोग, इति पाणिनि बन जाएगा, नकार लोप हो जाएगा, ह्रस्वांत रह जाएगा। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, पद संज्ञा हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा। और इति पाणिनि, तत्पाणिनि, तत्रूपी को भी प्रयोग कर लिया उसी अर्थ में, इति के जरूर तत् अव्यय प्रयोग कर दिया। यत भी अव्यय है, तत् भी अव्यय है, ये सब चादिगण में आते हैं। एवं पश्चात का दृष्टांत दे रहे हैं, रथानाम पश्चात अनुरथम पादातम, रथानाम पश्चात। अब पश्चात अर्थ में ला रहे, रथ आम, पश्चात अर्थ में अनु रहेगा, अनु अव्यय को ले रहे हैं, प्राग प्रयोग हो जाएगा अनु रथ, रथ का पीछे पीछे स्वात्पत्ति होगा, अदंतत्वात्
अनुरथम मनोरथम मनोरथम। कौन है अनुरथ का रथ का पीछे पीछे कौन चलता है? रथ का पीछे पदाती सेना। पैदल क्यों सेना होती है ना, पैदल चलने वाले सेना। पहले तलवार वलवार लेके, रथ में धनुष लगा बैठा, जो नीचे तलवार लिए हुए दौड़ रहे हैं साथ साथ पीछे पीछे, पदाती सेना बोलते हैं उसको। इसलिए उन्होंने लिखा पादातम। अनुरथम का व्याख्या कर दिया पादातम, माने पदातियों की टुकड़ी जा रही है पीछे पीछे, 5-10 लोग दौड़ रहे हैं रथ उसके पीछे पीछे तलवार लेकर। दवाई लेके भी जाना पड़ता है पीछे एक आध आदमी को, है ना। आजकल रेड क्रॉस सोसाइटी बना हुआ है, युद्ध भूमि में दवाई वगैरह लेके चलने वाले, घायल को उठा के ले जाना है और सफ़ेद झंडा लेके क्रॉस डाल के, उनको कोई मारेगा नहीं, पता है सैनिक नहीं है, ये तो घायल को ले जा रहे हैं, मरे हुए को ले जा रहे हैं, या दवाई लेके आ रहे हैं, भोजन ला रहे हैं, उनको नहीं मारा जाता युद्ध में। वो पीछे पीछे रथ का चलते रहते हैं, वो सब अनुरथम में आ गया। पादातम, पैदल चलने वाले। और यथा के दृष्टांत, यथा शब्दस्य चत्वारो अर्थाः। यथा शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ बता रहे हैं। कौन से? यथा शब्द का अर्थ है सबसे पहला योग्यता, दूसरा वीप्सा, तीसरा पदार्थ अनतिवृत्ति, और चौथा सादृश्य। पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थ को अतिक्रमण नहीं करना। जैसे हम लोग यथाशक्ति दान करें, यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, अपना शक्ति सामर्थ्य को अतिक्रमण करके काम नहीं करना। यथाशक्ति काम करो, यथाशक्ति दान दो, यथाशक्ति सामर्थ्य पढ़ो। शक्तिम अनतिक्रम्य, सामर्थ्यम अनतिक्रम्य, यथा सामर्थ्यम। पदार्थ का अतिक्रवृत्ति न होना, अतिक्रमण नहीं करना। योग्यता के लिए दृष्टांत क्या दे रहे हैं यहाँ? यथा शब्द से चत्वारो अर्थाः सादृश्यं चेति तत्र क्रमेण उदाहरिष्यते। योग्यता के लिए रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। पहले वाला का दृष्टांत है रूपस्य योग्यम, योग्यतार्थ में। रूपा नस, योग्यतार्थ में क्या रहेगा? अनु, रूप बनेगा इसीलिए अनुरूपम। अनुरूपम। विप्सा के लिए अर्थम, अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम बनेगा। अर्थम, अर्थम प्रति, ये विप्सा, 2 बार बोलने का नाम विप्सा। तो अर्थ, और विप्सार्थ में क्या लाएंगे हम? प्रति। तो प्रत्यर्थ इक्वेशन हो जाएगा, स्वात्पत्ति प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम। और विप्सा के बाद पदार्थ अनतिवृत्ति, वही शक्तिम अनतिक्रम्यो, शक्ति को अतिक्रमण न करके थी। वहां पर क्या होगा? यथाई से प्रयोग कर दिया। अब भी दृष्टांत क्या दे रहे हैं? शक्तिम अनतिक्रम्य। यह पदार्थ कौन है? शक्ति। उसका पदार्थ
अनतिवृत्ति, अनतिवृत्ति, अनतिवृत्ति को हम क्या बोलते हैं यहाँ? अनतिक्रम्य। पदार्थ हो गया शक्ति, इसलिए विग्रह वाक्य बनने के बाद शक्ति अम अनतिक्रम्य अर्थ में यथा प्रयोग हो जाएगा, यथा पे कोई रख देंगे तो तब बना यथा शक्ति। अर्थम अर्थम प्रति प्रति शब्द निवेश, मैंने हर एक अर्थ के पीछे कोई न कोई शब्द है, बिना शब्द का अर्थ नहीं होता और अर्थ के बिना शब्द नहीं है। शब्द अर्थ का क्या है? नित्य संबंध होता है। वार्तिक में पहला वार्तिक कौन सा है? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये पहला वार्तिक है। जैसे पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेच, इसे पहला वार्तिक भी याद रखने की है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ और उन दोनों का संबंध, ये तीनों ही सिद्ध माने नित्य। कात्यायन का उद्घोष है, शुरू यहां से करते हैं, शब्द अर्थ और संबंध हम निर्माण नहीं करते हैं, व्याकरण नहीं बना रहा है, ये सब प्रक्रिया बता रहे हैं केवल हमें समझने के लिए। इन्हें पहले से बने हुए हैं, ये नित्य ही है, शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, उनका संबंध भी नित्य है। ये तो प्रक्रिया हम लोगों को ज्ञान कराने के लिए पाणिनीय सूत्रों के द्वारा बनाया गया है। इसलिए शब्द का निवेश प्रत्येक अर्थ में है और अर्थ का निवेश प्रत्येक शब्द में है, और इन दोनों में संबंध का निवेश भी प्रत्येक में है, और तीनों ही नित्य बने रहते। जो अनेकार्थ भी कहते हैं वहां भी एक अर्थ प्रदान होता है, बाकी प्रकरणानुसारेण ग्रहण करने का होता है, गौण अर्थ हो जाता है। चलिए यथा, और रह गया आपका सादृश्य। यथा सादृश्य, ये सादृश्य प्रतिषेधात उदाहरणम न प्रतिदीयते, यह उदाहरण नहीं देंगे कि आगे पाणिनि सूत्र में हमें आ रहा है ना, आगे में सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेशो, वहाँ सादृश्य आ रहा है, उस समय उसका दृष्टांत देंगे, यह अलग से इसका नहीं देंगे।